मन में कोई शंका तो पैदा नहीं हो गई? नहीं है पैदा। आप वो आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहां का एक लॉबी है जो उधर भी पाकिस्तान को भी समर्थन कर सकता है। आपको अलर्ट रहना है। आपको ट्रंप जिस प्रकार से आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, एलन मस्क आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप गेट्स के मामले में इतने एडवांस हो गए कि लगता है ऐसा कि मस्क को आपने दुश्मन बना दिया। हालांकि बनेगा नहीं मस्क, इसलिए क्योंकि मस्क और ट्रंप की आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से मिलती है। जैसे आप इंडिया फर्स्ट कहते हैं, वैसे वो भी अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। जैसे आपके जहन में भारत सबसे आगे है, वैसे उनके भी जहन में अमेरिका सबसे आगे। ठीक है, कुछ टैरिफ वॉर चलेगा, आप भी डील करेंगे, वो भी डील करेगा, लेकिन ये आपके लिए मैं आज का सेशन इसलिए खास तौर से कर रहा हूं, ये शायद आपको कोई टेलीविजन चैनल, कोई मीडिया आउटलेट आपको ये बात नहीं बताएगा सिवा क्यूवाइट नेटवर्क के। क्यूवाइट नेटवर्क आपको उस वक्त भी अलर्ट कर रहा था, आज फिर अलर्ट कर रहा है कि जिस शख्स के खिलाफ पूरे अमेरिका में विद्रोह हुआ पड़ा है, आपने उस शख्स को बहुत अधिक वेटेज दे दिया, उस शख्स को अब घुसने नहीं देना है। वो शख्स पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस के का पार्टनर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस का पार्टनर, आप जॉर्ज सोरोस को तो ठीक निशाने पर लें और उसके पार्टनर को निशाने पर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपने उन ब्यूरोक्रेट्स को पहचानना है जो बिल गेट्स के पेरोल पर बने हुए हैं। वो हमारे लिए अधिक नुकसानदेह है। ये वही हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनने नहीं दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पे आज भी हम डिपेंड कर रहे हैं। चाइना के पास इन लोगों की एंट्री नहीं है। देयर इज नो फेसबुक, देयर इज नो अदर सोशल मीडिया इन चाइना। ये ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम फेसबुक से बाहर चले जाएं, उससे बाहर चले जाएं, लेकिन हम अपनी ताकत को, ये मौका है जब हर सेक्टर में खुद को खड़ा करें, खुद को खड़ा करें। हमारे जो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो भला करने की स्थिति में नहीं है। आपको एक नया चंक ऑफ बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योर्स की एक ग्रुप बनानी पड़ेगी, यंग एंटरप्रेन्योर्स की ग्रुप बनानी पड़ेगी जिसमें विजन हो और जो आगे की सोच सकता हो, उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के सहारे नहीं चलना पड़ेगा। ट्रेडर्स को जो आप मदद कर रहे हैं करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत को अगर पुरुषार्थी बनाना है तो भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को आपको वापस बुलाना पड़ेगा, जो अभी सिलिकॉन वैली की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्हें बुलाइए, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा करें, हम अपना सुरक्षा आईटी सुरक्षा तंत्र खड़ा करें, हम अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ खड़ा करें। हम सक्षम हैं। 482 करोड़ रुपए में हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, तो हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है। एंड ये जो ब्रिलियंस है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये जो नॉलेज पावर है ना, उससे बढ़कर के कोई पावर नहीं है। पाकिस्तान में जो कादिर खान था, वो जो अणुबम का, जो एटम बॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो जनक था, उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया सबको पता है, सबको पता है। तो हम पाकिस्तान नहीं है, हम एक समृद्ध सुसंगठित एक राष्ट्र हैं। हमें यह पहचानना पड़ेगा कि हमारे शासन में, हमारे प्रशासन में कौन है वो जो हमारी मुखबिरी कर रहा है, हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। ऐसे चरित्रवान लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं उसको हाशिए पर ढकेल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी हेल्थ सेक्टर में, कभी एजुकेशन में, कभी फाइनेंस में, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी साइंस में, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का ये वक्त आ गया है। और हमारे इंटेलिजेंस में भी, डिफेंस हमारा पुख्ता है, हमारे इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं घुसे हुए जिनको आपको पहचान करनी है। तो बड़ी मजबूती से अब ये समय आ गया है जब पाकिस्तान का नक्शा आप मानचित्र से मिटा दें। भारत के 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ आपके साथ खड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का लोन जिन दलालों ने इनको दिलवाया है,
उससे कुछ नहीं होना है। $1 बिलियन से कुछ नहीं, वो भीख मांगता रहेगा। तो ये जो लोग अभी फैला रहे हैं कि भारत ने विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, अरे भारत विरोध कर ही नहीं सकता है। भारत के वोट का बहुत प्रभाव नहीं है। तो जाहिर है अमेरिका ने यह काम किया है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया है, ट्रंप ने नहीं किया है। और अगर किया भी होगा तो वो दबाव में किया होगा। ट्रंप आपके दोस्त हैं, एलन मस्क आपके दोस्त हैं, आरएफके को अपना दोस्त बनाइए, डब्ल्यूएचओ की ट्रीटी से बाहर आइए, डब्ल्यूएचओ से बाहर आइए आप। ये बात पहले भी आपको कहा है, अमेरिका बाहर आ गया। तो इन सारे तथ्यों पर बड़ी गंभीरता से आपको विमर्श करना पड़ेगा। और ये तथ्य मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको कोई अन्य नहीं बताएगा, वो सब कंप्रोमाइज्ड है। इसलिए मैं ये तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हमें उम्मीद है कि इन तथ्यों पर आप जरूर नजर डालेंगे और उन दलालों पर जो हमारे मैशिनरी में एंटर कर गया है उनको पहचानेंगे, पहचान करके उनको निकालेंगे। और खास तौर से बिल गेट्स को ध्यान रखिए प्रधानमंत्री जी, उनको निकालिए। ये आईएमएफ में भी मौजूद है, ये वर्ल्ड बैंक में भी मौजूद है, ये गाबी में भी है, ये डब्ल्यूएचओ में भी है, ये हर जगह जाकर के लाइजनिंग का धंधा करता है। और सारे अभी आपने आईएमएफ के अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सस्पेंड किया, सैक किया। अब आप सोचिए वो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा कितना बड़ा करप्शन में इन्वॉल्व है। वो खबर सच्ची है या गलत है ये तहकीकात का विषय है। कि वो एक सरकारी बैंक से उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब को खरीदने के लिए सरकारी बैंक के ऊपर दबाव बनाया और 7,000 करोड़ का ऑर्डर दिलवाया, 2 लाख पीस उन्होंने ऑर्डर दिलवाया वी सुब्रमण्यन ने। अब आपने उसे हटाया, बहुत अच्छा किया, ऐसे करप्ट लोगों को वहां रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर में लोगों ने कह दिया कि अरे उनको हटा दिया, हटा दिया। असल कहानी थी कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन आपने इस पर संज्ञान लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे लोगों को आपको चुन चुन करके देखना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे तंत्र को अंदर से कमजोर कर रहा है। चरित्रवान ऑनेस्ट लोग की कमी नहीं है, जो बाहर है उनको सिस्टम में लाइए, उनको सिस्टम में इंफ्यूज कीजिए, उनको भरोसा दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। वरना आपने बोस बनाया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वो कारगर हो रहा है? नहीं हो रहा है। यूपीआई हमारा कारगर हो गया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? ये ध्यान देने की बात है। और जैसे ही आप इस पर नजर डालेंगे आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। खैर, अभी वक्त है आपके साथ खड़े होने का और आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। देश का 140 करोड़ लोग और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी। हम जीतेंगे। इस $1 बिलियन और $2.4 बिलियन से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं। हम उसको उसके बाद भी रगड़ने की हैसियत रखते हैं। बस आपको अलर्ट करना है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक में कौन कौन दलाल एक्टिव है, कहां कहां एक्टिव है और कहां से क्या खेल चल रहा है, उस सब पर आपको नजर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।